आपके बच्चे भी चॉकलेट डोनट्स बहुत शौक से खाते हैं और आप भी घर में बना सकते हैं। जी हाँ जी, बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार से चॉकलेट डोनट्स आज हम घर में बनाएंगे। ये इतने टेस्टी बनते हैं कि बाज़ार के महंगे डोनट्स को पीछे छोड़ देंगे। तो बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। तो चलिए जी रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक बाउल लेना है। इसके अंदर हमने ऐड कर देना है 1 ग्लास दूध। ठीक है, इसके अंदर मैंने 1 कप ऐड की है चीनी और 1 अंडा हमने ऐड कर देना है। इसके बाद हमने ऐड करना है 1 पैकेट इंस्टेंट ईस्ट का। ठीक है, आप 1 पैकेट ही लीजिएगा। अगर आप चम्मच की मदद से मेजर करें तो ये 1 टेबल स्पून बनता है। ठीक है, 1 टेबल स्पून भर के आपने डाल देना है और अच्छी तरह से इन चारों चीज़ों को आपने मिक्स करना है। जैसे ये चारों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अब इसके अंदर हमने ऐड कर देना है मैदा। ठीक है, मैदा तकरीबन मैंने हाफ़ किलो लिया है, हाफ़ केजी मैदा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, छान लेंगे मैदे को। उसके बाद मैंने 4 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है। ये सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से मिक्स करनी है, हल करनी है। और दूध आपने जो डालना है ना, दूध आपने हल्का नीम गर्म डालना है। ठीक है, ज़्यादा ठंडा नहीं डालना, ज़्यादा गर्म नहीं डालना। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, हाथ की मदद से डो को रेडी कर लेंगे। अच्छी तरह से मसलना है डो को, जिस तरह हम आटा गूंथते हैं ना, आपने इस तरीके से डो को मसलना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए जी, मैं 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर बटर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, बटर इसलिए ऐड करते हैं कि जो डोनट हमारे बनते हैं वह बहुत ही नरम बनेंगे। आपने बटर ऐड करना है, ऑयल नहीं ऐड करना। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आपने देसी घी या फिर डाल्डा घी ऐड करना है। ठीक है, अच्छी तरह से बटर को इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अब आपने डो को शेल्फ पे रख के अच्छी तरह से आपने डो की मसाज करनी है। इतनी मसाज करनी है कि ये बहुत ही अच्छी तरह स्मूथ सा हमारा आटा जो है ना वो तैयार हो, डो हमारी तैयार हो। आपने इस तरह 1 से 2 दफ़ा नीचे उठा के लगाना है। ठीक है, ताकि अच्छी तरह से हमारी डो रेडी हो जाए। ठीक है, अब हमने इसका एक बड़ा सा पेड़ा तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं बड़ा सा पेड़ा तैयार करूँगी। ऊपर हल्का हल्का सा हमने लगा देना है, बटर लगा दे, ऑयल लगा दे, घी लगा दे। ठीक है, आपने ये इसलिए लगाना है कि ऊपर से इसके ऊपर सिकड़ी ना आए। ठीक है, अब आपने एक ट्रे रेडी कर लेनी है। ठीक है, एक ट्रे के अंदर आपने बटर पेपर लगा देना है। अब यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी, जो गलती मैंने की है। गलती मैंने की है कि क्या की है कि इसके ऊपर मैंने ना ऑयल नहीं लगाया था और जब मैंने डोनट बना के रखे थे तो वो साथ चिपक गए थे। आपने ऑयल ज़रूर लगाना है, आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी गलती क्या हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी, एक पेड़े के हमने 2 पेड़े बना लेने हैं। ठीक है, क्योंकि हमने मोटे साइज़ के डोनट तैयार करने हैं। ठीक है, ज़्यादा पतले नहीं तैयार करने, मोटे साइज़ के डोनट हम तैयार करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैंने डो को राइस होने के लिए नहीं रखा। ठीक है, आपने पहले से राइस होने के लिए नहीं रखना। ठीक है, आप जब डोनट तैयार कर लेंगे ना तो फिर आपने राइस होने के लिए डोनट को रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी, हमने मोटी सी रोटी बेलनी है। ठीक है, तो आपको नज़र आ रहा होगा। तो यकीन जानिए बहुत ही इजी काम है, बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त मज़ेदार से ये बनते हैं डोनट। आप घर में तैयार करके बच्चों को खिलाएं, आपके बच्चे भी खुश, आप भी खुश। इतनी महंगाई में बाज़ार से हम क्यों लाएं इतने महंगे, जब घर में इतनी आसान तरीके से हम मज़ेदार से डोनट्स बना सकते हैं। तो यकीन जानिए बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत मज़ेदार से बनते हैं। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, मैं पिज़्ज़ा कटर से इसकी कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, आप चाहें तो राउंड शेप में भी डोनट बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी डिफरेंट शेप तैयार किया, क्योंकि मैं डोनट घर में तैयार करती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ। तो इस दफ़ा मैंने इस स्टाइल से डोनट बनाए हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं शेयर करूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। बिल्कुल आपको ऐसा ही टेस्ट आएगा जैसा आपने बाज़ार से महंगे डोनट लाए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जी, डोनट को मैंने सबको रख दिया है ट्रे पे। ठीक है, मैंने ऑयल नहीं लगाया था, मैं ऑयल लगाना भूल चुकी थी। तो आपने ये गलती नहीं करनी। अब मैं ऊपर से कवर करूँगी इसको। तकरीबन हमने 1 घंटे के लिए रख देना है, ताकि ये डोनट अच्छी तरह से राइस हो जाए। अब हम इन डोनट की फिलिंग तैयार करेंगे। चॉकलेट जो है वो मैं घर में तैयार कर रही हूँ। ठीक है, चॉकलेट बनाने के लिए आपने हाफ़ ग्लास दूध ले लेना है। ठीक है, इसके अंदर तकरीबन 5 टेबल स्पून
कोको पाउडर ऐड कर देना है, 5 टेबलस्पून आपने चीनी ऐड कर देनी है यानी शुगर, ठीक है। वो 2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है। ये तीनों चीज़ें डाल के आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अभी आपने इसको चूल्हे पे नहीं पकाना, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और कोई लम्स वगैरह ना रहे। अगर आप चूल्हे पे इसको मिक्स करेंगे तो ये एकदम से थिक हो जाएगा, अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। तो चलिए जी, अब हल्की आंच पे हमने इसको मिक्स करना है। तो यहाँ पे देखिए जी, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से चॉकलेट सीरम बन के तैयार हो जाता है। अगर आप इसको थिक करें तो ये चॉकलेट शेप बन जाती है। आप इसको केक, पेस्ट्री वगैरह पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, इसके इस टाइम पे आके तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको कुक करने के बाद इस 1 टेबलस्पून भर के ऐड कर दिया है बटर, ठीक है। बटर आप डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। बटर डालने के बाद आपने 3 से 4 मिनट तक इसको मज़ीद कुक करना है। तो यहाँ पे देखिए जी, ज़बरदस्त से हमारी चॉकलेट सीरम बन के तैयार हो चुका है। ये फीलिंग है डोनट के लिए हमने तैयार की है। तो अब मैं इसको ठंडा करूँगी। ठंडा करने के बाद इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और बाउल में निकाल के आपने इसको क्या करना है, फ्रिज में रख देना है। तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने इसको फ्रिज में रखना है। और 1 घंटे के बाद यहाँ पे इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी लुक आई है। आप इसको बच्चों को आप ब्रेड पे भी लगा के दे सकते हैं, केक पेस्ट्री पे भी आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसको हमने एक बैग ले लेना है, पाइपिंग बैग लेना है, उसके अंदर हमने इसको डाल देना है। अगर आपके पास ये वाला बैग नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके घर में जो शॉपर होती है ना, सेम आप उससे भी इसको बना सकते हैं। आपने एक शॉपर में डाल के और इसको एक कोने से काट लेना है। तो इस तरीके से भी, इसकी मदद से भी आप ये बहुत ही अच्छी तरह से इसकी फीलिंग हो जाएगी, ठीक है, डोनट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए जी, इसको मैंने रेडी करके रख दिया है, ठीक है। आपने इसी तरीके से पहले रेडी करके इसको रख लेना है। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये चॉकलेट सीरम बना था। अगर आप इतना टेस्टफुल, इतना ज़बरदस्त बनता है कि बच्चे इसको वैसे भी शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे डोनट कितने अच्छी तरह से राइस हो चुके हैं, ठीक है। अब बारी है इनको फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे देखिए जी, हमने चूल्हे पे पैन रख दिया था ऑयल डाल के, ठीक है। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो, हल्की आंच पे आपने डोनट को फ्राई करना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका बटर पेपर इसके साथ ही चिपका हुआ है। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, जो कि मैंने बटर पेपर पे पहले ऑयल नहीं लगाया था। तो ये मेरी जो है वो गलती है, तो मैं आपको बता रही हूँ, आपने ऐसे नहीं करना। आपने पहले ऑयल लगाना है, फिर आप जब उठाएंगे तो वो बहुत ही अच्छे से बड़े आराम तरीके से उतर जाएंगे। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे ही कटिंग कर ली थी कैंची की मदद से, ठीक है, बटर पेपर के साथ। तो फिर ऐसे ही बटर पेपर के साथ ही मैं इनको उठा के फ्राई करती जा रही थी। तो ये बटर पेपर उतर जाएंगे, आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि बटर पेपर उतरेंगे नहीं, तो बहुत ही अच्छी से, बहुत ही प्यारे तरीके से ये उतर जाएंगे। सो बस अभी इस टाइम पे नहीं उतर रहे थे, जब फ्राई हो चुके थे, ठंडे हुए थे, तो बहुत ही आराम से, बहुत ईजी तरीके से ये उतर चुके थे। अब एक एक करके मैं इनको फ्राई करती जाऊँगी। हल्की आँच पे आपने फ्राई करना है। आपने फ्राई करके इनको ठंडा होने के लिए रखना है। यकीन जाने आप बच्चों को लंच बॉक्स में दें। आप अक्सर माएँ टेंशन लेती हैं कि हम बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दें, तो आप ये रेसिपी बना के अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बच्चे बहुत ही खुशी से, बहुत ही मज़े से खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, कितने अच्छे तरीके से, कितने आराम से ये बटर पेपर उतर रहे हैं। तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन मेरी गलती थी, वो गलती मैंने आपके साथ शेयर की है। सो आपने ये गलती नहीं करनी, ठीक है, मेरी तरह। तो आपने समझदारी से करनी है। आपने पहले ऑयल लगा लेना है, फिर बहुत ईजी तरीके से उतर जाएंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जी, ज़बरदस्त से डोनट हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। डोनट को मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। अब मैं यहाँ पे देखिए जी, एक आपके पास अगर पेंसिल है, पेंसिल ले लें, ठीक है। अगर इस तरह के आपके पास स्टिक है, तो आप स्टिक की मदद से भी इसके सुराख करें, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने इसके अंदर चॉकलेट सीरम फिल कर देना है। बहुत ही मज़ेदार बने थे, बहुत ही टेस्टफुल बने थे। ये आपको तब पता चलेगा जब आप खुद घर में बनाएंगे। बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे, बच्चों के साथ बड़े भी बहुत ज़्यादा शौक़ से, मज़े से खाएंगे। मैंने जब बनाए थे, यकीन करें, एकदम से ऐसे फिनिश ख़त्म हो गए थे। तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टफुल बने थे। तो ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त सी फिल हो चुका है एक डोनट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारे डोनट को फिल कर दिया है। तो माशाल्लाह यहाँ पर देखिए जी, मेरे अल्लाह की शान, क्या शान है। बहुत टेस्टफुल, बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार से
से चॉकलेट डोनट्स बन के हमारे तैयार हो चुके हैं। तो आप भी घर में इस तरीके से बना सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।